के उद्घाटन से चीन घबरा गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है कि अगर युद्ध हुआ तो चीनी सेना अटल टनल को बर्बाद कर देगी। चीन ने माना कि इस टनल से भारतीय सैनिकों की सीमा पर तैनाती बहुत तेजी से हो सकती है, साथ ही भारतीय सेना को आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। चीन की ओर से कहा गया कि सुरंग के बन जाने से लेह तक की दूरी काफी कम हो गई है, इससे भारत को अपनी रणनीतिक तैयारी में मदद मिलेगी। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक चीन सीमा पर भारत सड़कें और पुल बना रहा है। दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी रोड पूरी हो चुकी है। भारत 73 अहम सड़कें बना रहा है जो ठंड में भी जारी रहेंगी, लेकिन भारत की इस तैयारी से चीन की घबराहट साफ दिखाई दी। अखबार के मुताबिक युद्ध के समय भारत को इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो भारत की तैयारियों से चीन डर चुका है। अटल टनल के उद्घाटन के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो अटल टनल का उद्घाटन हुआ है उससे युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा और दोनों देशों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। तो इसके जरिए समझा जा सकता है कि चीन कितना घबराया हुआ है। एक बार फिर से चीन ने गीदड़ भभकी दी है। हमने तस्वीरें देखी थी, कल पीएम मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था और इस अटल टनल के उद्घाटन से चीन की टेंशन बढ़ गई है। जो लेह तक की दूरी है वो भी काफी कम हो चुकी है। इसी को लेकर के अब चीन ने हमला बोला है। हमारे सहयोगी संदीप बोल दिल्ली से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संदीप, अटल टनल का उद्घाटन पीएम मोदी करते हैं, उसके बाद चीन का ये लेख, चीन बुरी तरीके से डर चुका है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से भारत की तरफ से एलएसी के आसपास सीमावर्ती इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स तैयार की जा रही हैं, डीएसडीपीओ रोड तैयार की, उसके बाद से जो है चीन को समस्या होने लगी और अब जब अटल टनल बन के तैयार हो चुकी है जो कि सामरिक तौर पर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये चीन को जो है रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बाकायदा लेख लिखवा रहा है और उसके बाद उन लेखों को प्रकाशित भी कर रहा है। तो इससे ही ये समझ में आता है कि जो भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, ख़ास तौर पे कि उन सब इलाकों को जहाँ पे कि जो कि बर्फ़बारी के चलते जो कटे रहते हैं उनको जो है जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसको जो है चीन कह रहा है कि सामरिक रूप से जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और सामरिक तौर पर जो है इस टनल को बनाया गया है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि सामरिक तौर पर तो हम अपने आप को मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनको कि 6-6 महीने तक जो है वो बाकी देश से अलग कटे फटे रहते हैं, उनके लिए भी ये सारा काम हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेना के मूवमेंट के लिए नहीं है, वहाँ के रिहाइश जो है वहाँ के उनके लोगों के लिए भी है। सेना प्रमुख भी इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि हमारा डेवलपमेंट वर्क जो है वहाँ लोकल लोगों के लिए है। तो ऐसे में चीन जो है उसका लाजमी है घबराना, क्योंकि इस टनल के चलते जो है बहुत फायदा इसका पहुंचेगा। संदीप, यही वजह है कि ये अब लेख सामने आया है। भारत चीन बॉर्डर से हमारे साथ विजय वर्धन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विजय, आम लोगों तक भी राहत पहुंचेगी इस टनल के जरिए, जो हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे, और जो मदद पहुंचेगी सेना तक, हम मजबूत होंगे। यही वजह है कि चीन घबराया हुआ है। ये निश्चित तौर पे अगर हम चीन की बात करें, खासकर उत्तराखंड के बॉर्डर की हम बात करें, तो चीन और नेपाल की परेशानी तब से सामने आई है जब से भारत ने लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क को बना रखा है। तकरीबन 88 किलोमीटर की ये सड़क है, 17,000 फीट की हाइट में ये सड़क पहुंची है। चीन की दहलीज तक भारत ने खुद को पहुंचा रखा है। उसके बाद से ही नेपाल और चीन के रूप में एकाएक बदलाव आया है। नेपाल ने कई तरीके के आरोप भारत पे लगाए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नेपाल चीन की गोद में बैठकर भारत विरोधी रुख इख्तियार किया हुआ है। तो एक ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से भारत सरकार बॉर्डर के इलाकों में गंभीर है, बॉर्डर के इलाकों के डेवलपमेंट को लेकर गंभीर है, बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को लेकर गंभीर है, कहीं ना कहीं चीन के साथ नेपाल की भी दिक्कतें बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि उत्तराखंड के इस बॉर्डर पर 8 मई के बाद नेपाल इस कदर सक्रिय आ रहा है, दिख रहा है। जगह जगह बीओपी वो खोल रहा है, बॉर्डर इलाकों में अपने एयरपोर्ट वो तैयार करने में लगा हुआ है, सुरक्षा तंत्र को खुद के तैयार करने में लगा हुआ है। और खासकर अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, चमोली है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, तो इन तीनों जिलों के बॉर्डर इलाकों में सेना के साथ आईटीबीपी, एसएसबी पूरी तरीके से चौकन्नी है। डेवलपमेंट के कामों पर फोकस किया जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है और सड़कों को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आपातकाल के वक्त, किसी दिक्कत के वक्त अगर किसी तरीके का युद्ध होता है तो हमारी सेना आसानी से अपने हथियारों के साथ, लाव लश्कर के साथ
चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उस बॉर्डर तक पहुंच सके। ठीक है विजयवर्धन, तो भारत की तैयारी पूरी है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को घेरने के लिए आज 4 देशों की अहम बैठक होगी। टोक्यो में होने वाली इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को साधने के लिए इसमें रणनीति बनाई जाएगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। एलएसी विवाद के बीच चीन को बेनकाब करने के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जापान में पीएम पद पर हुए बदलाव के बाद पहली बैठक है। भारतीय समय के मुताबिक ये बैठक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, वो भारत के विदेश मंत्री और दूसरे नेताओं के साथ बैठक का इंतजार कर रहे हैं। संदीप, जो ये बैठक होने वाली है काफी अहम मानी जा रही है और चीन को लेकर के रुख साफ होगा ये 4 देशों का। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन चारों देशों ने मिलकर चीन की मनमानी, जो कि साउथ चाइना सी के इलाके में चीन लगातार कर रहा था, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा था, उस पूरे इलाके में जो है अपने आप से ही जो कृत्रिम द्वीप बना रहा था और अपने कह सकते हैं मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा था उस पूरे इलाके में। ऐसे में 2-3 साल पहले जो है चारों देश मिलकर जो एक उन्होंने कोऑर्डिनेटर यानी क्वाड का गठन किया था। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार उन सारे इलाकों में, समुद्री इलाकों में जो है अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब कहीं ना कहीं वहाँ पे रोकना होगा। और यही वजह है कि ये सारे देश जो है, चारों बड़े देश जो है इस वक्त एक साथ आ रहे हैं। बैठक महत्वपूर्ण है और उम्मीद यही की जा रही है कि चीन जिस तरीके की मनमानी उन पूरे इलाके में कर रहा है, वहाँ के खनिज पदार्थ से लेकर वहाँ जो सामरिक शक्ति है उसको बढ़ा रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया था कि चीन को किसी हद तक रोका जा सके। हालांकि इससे पहले भी जो है कोरोना के चलते लगातार चीन पर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सभी देश, यानी कि आप देख लीजिए अमेरिका के साथ भारत की नौसेना ने अभ्यास किया, जापान के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब कूटनीतिक तौर पर ये बैठक काफी अहम है। 1:30 बजे का इंतजार करना होगा जब ये बैठक भारतीय समय के अनुसार शुरू होगी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के पहले आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रिहर्सल की जा रही है। इस रिहर्सल में तेजस विमान ने भी उड़ान भरी। पहली बार इस रिहर्सल में राफाल विमान भी उड़ान भरेगा और दुनिया को भारत की ताकत दिखाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिहर्सल वायुसेना दिवस से पहले, और तिरंगा झंडा आपको नजर आ रहा है आसमान में करतब करते। ये आप देख सकते हैं हमारे जाबाज जवानों को, ये रिहर्सल है और पहली बार आसमान में राफाल विमान भी उड़ान भरेगा, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ा दिया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है, उससे पहले आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ये रिहर्सल की जा रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए रिहर्सल की, और 8 अक्टूबर को वहां पर समारोह होगा। चीन से सीमा विवाद के बीच म्यांमार के साथ भारत ने तटीय शिपिंग समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सेना प्रमुख नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आग सांग सूकी से मुलाकात के बाद अंतिम रूप दे दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क को और मजबूत करने के लिए भारत चाबहार की तर्ज पर म्यांमार के सितवे पोर्ट को विकसित कर रहा है। इस पोर्ट की मदद से मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये पोर्ट म्यांमार के राखाइन राज्य में स्थित है। माना यह जा रहा है कि ये पोर्ट 2021 के पहले 3 महीनों में चालू हो जाएगा।